नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में 5 से 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान, एमपी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, उसमें ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विचलनशीलता के मापों का सबसे अधिक विश्वसनीय माप है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि मापों का सबसे अधिक विश्वसनीय माप क्या होता है? ए मानक विचलन, बी फैलाव, सी चतुर्थक विचलन, डी माध्य विचलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मानक विचलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार को धकेलना कौन से व्यायाम का उदाहरण है? एक खिलाड़ी, एक प्लेयर अगर दीवार को धक्का देता है, पुश करता है, तो वह किस टाइप का व्यायाम है? ये पूछा गया क्वेश्चन में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोग अपनी डायरी में राइट डाउन करिए। ए एक्सेंट्रिक व्यायाम, बी आइसोमेट्रिक व्यायाम, सी आइसोटोनिक व्यायाम, डी आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो दीवार को धकेलना जो व्यायाम होता है ये होता है आइसोमेट्रिक व्यायाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक की गणना की जा सकती है। मीन, मीडियन, मोड होते हैं, तो इसमें मोड पूछा गया है। मोड की गणना की जा सकती है, किससे की जा सकती है? ए L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान एफ ब्रैकेट में m माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, बी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सी सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन इंटू 1, डी L1 L2 माइनस L1 अपान एफ ब्रैकेट में n अपान 2 माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मोड का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मोड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग अपनी डायरी में। जेसीआर परीक्षण मापता है, तो जो जेसीआर परीक्षण होता है क्या मेजर करता है? ए सामान्य गामक योग्यता, बी मौलिक कौशल योग्यता, सी खेलने की योग्यता, डी मानसिक योग्यता। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सामान्य गामक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि के अंदर होता है? जो कैनेडियन टेस्ट होता है कितने समय अवधि के अंदर होता है? ए 35 सेकेंड, बी 34 सेकेंड, सी 36 सेकेंड, डी 33 सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर राइट डाउन करिए आप लोग। तो जो कैनेडियन टेस्ट होता है, जब हम फिजिकल टेस्ट देते हैं, बीपीएड का जब हम एग्ज़ाम एडमिशन लेने के लिए, बीपीएड में एडमिशन के लिए, उससे टेस्ट देने के से पहले, चाहे एमपीएड में जब हम टेस्ट देते हैं एडमिशन के लिए, तो उससे पहले जो हमारा टेस्ट होता है कैनेडियन टेस्ट होता है। तो कैनेडियन टेस्ट में जो हमारी टेस्ट होता है, टेस्ट की जो अवधि होती है वो कितने सेकंड की होती है? तो वो जो अवधि होती है 35 सेकंड की अवधि होती है। और हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट जितना कम समय में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है वो उसकी रैंक सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है?
जो जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण है उसमें से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है? ए फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बी बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, सी ड्रिबल, डी पेनी कप परीक्षण। तो इसमें पूछा गया जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण में कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है, तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पेनी कप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, पेनी कप जो होता है ये रिएक्शन टाइम को मेजर करता है, पेनी कप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है? ए आदेश विधि, बी भाषण विधि, सी होल पार्ट विधि, डी प्रदर्शन विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, होल पार्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंध निर्भर करता है। ए कक्षा प्रबंध किस पे निर्भर करता है? ए वित्त की उपलब्धता, बी सामग्री की उपलब्धता, सी कक्षा में छात्रों की उपलब्धता, डी पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार। तो जो कक्षा का जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो हमारा मेन ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है जो हमारी पढ़ाने वाली क्रिया होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम जितना बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्मेंस देंगे स्टूडेंट उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और उसमें इंटरेस्ट होंगे और इन्वॉल्व होंगे, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन होगी और जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो बच्चों को मज़ा आएगा सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? ए उम्र एवं लिंग, बी प्रगति, सी वार्मिंग अप, डी अध्यापक अनुभव। तो पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, अध्यापक का अनुभव। यह पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन ये पाठ योजना के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोगामक योग्यता परीक्षण में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो बैरोगामक जो योग्यता टेस्ट होता है उसमें से कौन सा इवेंट इसमें नहीं है? देख लेते हैं। ए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बी 60 मीटर दौड़, सी जिगजैग दौड़, डी मेडिसिन बॉल पुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 60 मीटर दौड़ ये बैरोगामक परीक्षण योग्यता का इवेंट नहीं है, बाकी ये तीनों इवेंट हैं। ओके, आप लोग अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखिए और जरूर राइट डाउन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। शारीरिक शिक्षा वह अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को क्रियाओं से आता है। किसने कहा है? चार ऑप्शन हैं। ए डेलवर्ट ओवरट अफर, बी ब्राउनवेल, सी हेराल्ड एम बैरो, डी चार्ल्स ए बुकर। तो इसका जो राइट आंसर है 11 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डेलवर्ट ओवरट अफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन था? तो प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन था? ए जॉन डीवी, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी रूसो। तो प्रकृतिवाद के जो संस्थापक हैं वो प्लेटो हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए NIS पटियाला, बी
पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, सी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, डी LNUPE ग्वालियर। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, LNSNIS पटियाला इज राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर राइट डाउन करिए आप लोग, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, किसने कहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, जरूर राइट डाउन करिए आप लोग। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष रूप में एनाबोलिक स्टेरॉयड से प्रभावित है, पूछ रहा है डायरेक्ट रूप में, डायरेक्ट जो वर्क करता है एनाबोलिक स्टेरॉयड से प्रभावित है, क्या प्रभावित होता है? ए हृदय, बी मांसपेशियां, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अंग बाइल स्राव करता है? वह कौन सा अंग होता है जो बाइल जूस का श्रावण करता है? ए यकृत, बी पैंक्रियाज, सी गुर्दे, डी थायराइड ग्रंथि। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यकृत इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारे रक्त को ऑक्सीजन किससे मिलता है? ए फेफड़ों में, बी मांसपेशियों में, सी कोशिकाओं में, डी रक्त धमनियों में। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा, रक्त को हमें ऑक्सीजन किससे मिलता है? फेफड़ों से मिलता है, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अभी हम आपको बीच में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, श्योर है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है? निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है? ए गर्म पोटली, बी इंफ्रारेड लैम्प, सी बर्फ चिकित्सा, डी कंट्रास्ट बाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बर्फ चिकित्सा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। टूटी व फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जो हमारी मसल्स होती हैं, अगर वो कहीं से टूट जाती, फूट जाती, मतलब चोट लग जाती है, डैमेज हो जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए निम्न में से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी मिनरल्स। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, प्रोटीन। प्रोटीन जो क्या काम करता है? यह टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑस्टोलॉजी, बी एंथ्रोलॉजी, सी मायोलॉजी, डी फिजियोलॉजी। तो मांसपेशियों के अध्ययन को हम कहते हैं मायोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जरूर राइट डाउन करिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को फिजिकल एजुकेशन फिजा को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी? क्वेश्चन पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? ए सार्टस, बी साइटोरियस, सी पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, डी ग्लूटियस मसल। तो सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है वो हमारे शरीर में होती है
साइटोरियस मसल्स होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है सब अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? जो स्पाइनोग्राफ पूछ रहा है कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? ए स्कॉलिसिस, बी काइफोसिस, सी लाइडोसिस, डी नॉकनी। तो स्पाइनोग्राफ से कौन सी विकृति को मेजर करते हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्कॉलिसिस को मेजर करते हैं। स्कॉलिसिस कैसे होता है? ये अक्सर हमारे रीढ़ की हड्डी में एस आकार और सी आकार की बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र विधा की वह शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करती है? ए काइनेस्टिक, बी काइनेमेटिक्स, सी कोणीय, डी लीनियर काइनेटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी राइट डाउन करिए आप लोग। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का उत्पादन होता है, तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इसका उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मांसपेशियों में, बी फेफड़ों में, सी हृदय में, डी बोन अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन अस्थि मज्जा में। इससे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको टिप्स दे रहा हूँ आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आर से रेड ब्लड कॉर्पल्स, ई से इरिथ्रोसाइट अक्सर पूछा जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको। ऊंट, जिराफ और लीमा जो होते हैं इनमें लाल रक्त कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किस में होती है? ये होती है हाथी में होती है, एलिफेंट में, ELEPHANT। किस में होता है? एलिफेंट में। और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो किस में होती है? वो होती है हिरण में होती है। कस्तूरी जो हिरण होते हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे झुकने की क्रिया कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है? जो आगे झुकने की हमारी जो क्रिया होती है कौन सी धुरी और प्लेन पर होती है? ए लंब रूपी धुरी और समतल प्लेन, बी सैटल धुरी और लंब रूपी प्लेन, सी लंब रूपी धुरी और लंब रूपी प्लेन, डी फ्रंटल धुरी और सैटल प्लेन। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, फ्रंटल धुरी और सैटल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर इसको राइट डाउन करिए आप लोग अपनी डायरी में। 26 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। इसमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इसमें कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी तत्परता का नियम, डी अभ्यास का नियम। तो कौन सा सीखने का नियम इसमें नहीं है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम ये सीखने का नियम नहीं है। बाकी ये तीनों जो है नियम ये किसने दिए हैं? ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने? थॉर्नडाइक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। यह किसका कथन है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है,
जो एक व्यक्ति में, हमारे आप में, सभी लोगों में जो हम सीखते हैं तो क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जो नई सोच आती है, वो मूल्यों और योग्यता की समझ का जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है, जो निर्माण होता है एक नई एक्टिविटी का, नई क्रिया का, सीखने, पढ़ने, सोचने, समझने की, हर एक चीज़ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा है? ए क्रेटी, बी हेनरी पी स्मिथ, सी मन व फर्नाल्ड, डी एच सी मॉरिसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, एच सी मॉरिसन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। सीखने के अंतर्ज्ञान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसको अंतर्ज्ञान यहाँ पे लिखा गया है, कहीं कहीं आपको सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी मिलेगा। तो इसको किसने प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए विलियम, बी क्वेलर, सी टॉलमैन, डी थॉर्नडाइक। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ये दिया था, क्वेलर ने दिया था। ऑप्शन ए बी इज ए राइट आंसर, क्वेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। पीएफ प्रश्नावली है, तो पीएफ प्रश्नावली क्या है? ए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी सामाजिक परीक्षण, सी शरीर क्रिया परीक्षण, डी शरीर गति परीक्षण। तो 16 पीएफ प्रश्नावली जो है ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्ति के साथ कौन से घटक संबंधित है? सशक्ति के साथ कौन से घटक संबंधित है? ए टीम संतुष्टि, बी व्यक्तिगत प्रदर्शन, सी प्रतियोगिता में टीम का क्रमांक, डी सामाजिक समर्थन। तो इसका जो सही संयोजन कौन सा है देख लेते हैं, कौन कौन सा हो सकता है 30 का। तो ये फर्स्ट इसका हो सकता है, सशक्ति की मतलब एक साथ लेकर चलना, टीम संतुष्टि और सामाजिक समर्थन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एड्स एक से दूसरे में जाती है, एड्स एक दूसरे में कैसे फैलता है? ए सेक्स संभोग से, बी आंसुओं से, सी थूक द्वारा, डी व्यक्ति को छूने से। तो एड्स जो फैलता है ये व्यक्ति में सेक्स करने के द्वारा, संभोग करने से फैलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विषाणु जनित ये रोग होता है एड्स। हाँ, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचआईवी का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है एचआईवी का फुल फॉर्म। और अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ देता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी से होता है, कौन सा रोग होता है? ए रक्तस्राव रोग, बी सूखा रोग, सी बेरी, डी त्वचा फटने का रोग। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी हमारी सूर्य की रोशनी से मिलता है। जब हल्की धूप होती है सुबह की, तब हमें सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऋण का आविष्कार किसने किया? तो ऑक्सीजन ऋण का आविष्कार ए वी.ए. जोसेफ, बी.ए. ग्रिल, सी ए.वी. हिल, डी ए.वी. वाटसन। तो
ऑक्सीजन ऋण का जो आविष्कार किया था ये एवी हिल ने किया था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के फैलने का कारण है। तो रेबीज किसके फैलने से होता है, किसके कारण से रेबीज फैलता है? ए मक्खी के काटने पर, बी प्रदूषित पानी से, सी कुत्ते के काटने पर, डी वायरस संक्रमण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये रेबीज फैलता है कुत्ते के काटने से फैलता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं कब आरंभ की गई? भारत में जो स्कूल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये कब से प्रारंभ की गई? ए 1949, बी 1909, सी 1962, डी 1968। तो 35 का जो राइट आंसर होगा 1962 में स्टार्ट की गई थी स्कूलों में स्वास्थ्य सेवाएं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो हॉलिस्टिक कार्यक्रम है वो विद्यमान है, किससे विद्यमान है? ए अध्यापक के पाठ में, बी पुस्तकों और पाठ्यक्रम में, सी बच्चों के पाठशाला के अनुभव में, डी कक्षा के बाद विवाद में। तो 36 का जो राइट आंसर होगा बच्चों के पाठशाला के अनुभव में, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सुपर कंपोजिशन से अभिप्राय है। सुपर कंपोजिशन पूछ रहा है, स्पोर्ट ट्रेनिंग से क्वेश्चन है। ए थकान के द्वारा, थकान, बी द्वितीयक वायु जिसको सेकेंड विंड भी कहते हैं, ऑक्सीजन ऋण, डी भार अनुकूलन। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भार अनुकूलन जिसको कहा जाता है सुपर कंपोजिशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी राइट डाउन करिए आप सभी लोग अपनी डायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से, अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से ए अध्यापन प्रभावकारी बनता है, बी समय तथा शक्ति की उपयोगिता, सी अध्यापक को सचेत करता है, डी विद्यार्थी को चौकस रखता है। तो अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है? 38 का राइट आंसर, जो हमारी अध्यापन की जो शैली होती है वो और ही क्या होती है? इंटरेस्टिंग होती है। जब भी हम, जिसको टीएलएम बोलते हैं, जब भी हम अपने पढ़ाने के लिए टीचिंग में जब भी हम कोई टूल्स का उपयोग करते हैं, इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, तो वो हमारी जो अध्यापन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा अध्यापन ढंग है, जो सबसे अच्छा अध्यापन ढंग कौन सा होता है? ए श्यामपट्ट पर अध्यापन, बी भाषण विधि, सी दो तरफा वार्तालाप, डी अध्यापक केंद्रित अध्यापन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दो तरफा अध्यापन जो होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य थे। जो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के इसके प्रथम हेड कौन थे? प्रिंसिपल, ए GD सोडी, बी SC बक, सी CA ब्यूकर, डी PM जोसेफ। तो इसके जो प्रथम प्रधानाचार्य थे वो PM जोसेफ थे। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि YMCA की स्थापना कब हुई थी? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे ये लगे कि आप लोगों के अंदर कुछ सीखने की नई नई टेक्निक आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है। जो समूह में जो कोई भी कसरत सीखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? ए सर्किल ट्रेनिंग, बी कैलेस्थेनिक, सी ड्रिल तथा मार्चिंग, डी भार प्रशिक्षण। तो 41 का जो राइट आंसर होगा इसको कैलिस्थेनिक कहा जाता है। जो भी हम एक्टिविटी समूह में सीखते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कैलिस्थेनिक कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डायर परीक्षण किस खेल से संबंधित है? जो डायर टेस्ट होता है यह किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी बास्केटबॉल, सी टेनिस, डी फुटबॉल। तो जो डायर टेनिस टेस्ट होता है यह संबंधित है टेनिस से। किससे? टेनिस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भार की तीव्रता होती है, जो भार की तीव्रता होती है, ए भार घनत्व के समानुपाती, बी भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, सी भार घनत्व के समान, डी क्षतिपूर्ति। 43 का राइट आंसर होगा यह भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। भार की जो तीव्रता होती है यह भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 400 मीटर बाधा दौड़ की अंतिम बाधा व समाप्ति रेखा के बीच कितनी दूरी होती है? जो 400 मीटर दौड़ होती है वो अंतिम बाधा व समाप्ति रेखा के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? तो ये ए 35 मीटर, बी 4 मीटर, सी 40 मीटर, डी 50 मीटर। 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेप्टाथलॉन जो होता है एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह 2 दिन की प्रतियोगिता होती है हेप्टाथलॉन। कितने इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन में? तो हेप्टाथलॉन में कुल होते हैं हमारे 7 इवेंट होते हैं। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? टोटल 7 इवेंट होते हैं। यह किसकी प्रतियोगिता होती है? यह महिलाओं के लिए होती है, फीमेल के लिए होती है। ए इसमें कौन कौन सी इवेंट होते हैं? ए 4 ट्रैक व 3 फील्ड, बी 3 ट्रैक व 4 फील्ड इवेंट, सी 2 ट्रैक व 5 फील्ड, डी 5 ट्रैक व 2 फील्ड इवेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 3 ट्रैक व 4 फील्ड इवेंट। तो 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 2 दिन की प्रतियोगिता होती है हेप्टाथलॉन, फर्स्ट डे और सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे में क्या होता है? फर्स्ट डे और इधर लिख लेते हैं हम लोग सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे में कौन कौन से इवेंट होते हैं? फर्स्ट डे में होते हैं 100 मीटर और हाई जंप, नेक्स्ट शॉट पुट, फिर 200 मीटर। फिर सेकेंड डे में क्या होता है? लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, और 800 मीटर। ये हमारे इवेंट होते हैं। अब इसमें कौन कौन से ट्रैक इवेंट होते हैं और कौन कौन से फील्ड इवेंट होते हैं देख लेते हैं हम। तो ट्रैक इवेंट कौन कौन से हैं इसमें? ये ट्रैक इवेंट एक ये हो गया 100 मीटर, ये भी ट्रैक पे होता है, और 200 मीटर ये भी ट्रैक पे होता है, और 800 मीटर ये किस पे होता है? ये भी ट्रैक पे होता है। ये 3 कौन से हो गए? 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर। ये किस पे होते हैं? ये ट्रैक पे होते हैं। और 4 फील्ड इवेंट होते हैं। जो हमारा ट्रैक होता है उसके अंदर ये जो होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं इवेंट, उसको फील्ड इवेंट कहते हैं। तो 4 फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं? ये हाई जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो। ये हमारे हो गए फील्ड इवेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन को अक्सर घुमा के पूछा जाता है। टोटल कितने इवेंट होते हैं? 7 इवेंट होते हैं। यह महिलाओं की प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है? जो एफ टेस्ट होता है किसकी तुलना में प्रयोग में आता है? ए 2 से अधिक मानक विचलनों में, बी 2 से कम चरों में, सी 2 से अधिक चरों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
2 से अधिक चरों में, 2 से अधिक चरों में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे विश्वसनीय माप है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति माप का सबसे विश्वसनीय माप है, ए बहुलक, बी माध्यिका, सी माध्य और डी चतुर्थक। 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। शून्य परिकल्पना कथन है। जो शून्य हमारी परिकल्पना है, कथन है, ए 2 समूहों में अंतर, बी 2 समूहों में कोई अंतर नहीं है, सी समूह के माध्यम में अंतर है, डी समूह अ समूह ब में अंत है। तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, 2 समूहों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। जब z मूल्य 1.96 के समान व ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि अंतर सार्थक है। वो क्या अंतर हो सकता है? ए 0.02 लेवल, बी 0.01 लेवल, सी 0.001 लेवल, सी 0.5 लेवल। 49 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 0.5 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। अनुसंधान प्रतिवेदन में प्राथमिक सामग्री में आता है तो क्या आता है? ए ग्रंथ सूची, बी परिणाम, सी विधि, डी आभार व्यक्त करना। 50 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार आपसे फिर से मैं कहता हूं, अगर आज की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आभार व्यक्त करना। तो दोस्तों आपका भी आभार है, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आपने हमारी वीडियो को देखा और लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आने वाले दिनों में आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट क्लास दूंगा, जो सभी क्लासेस फ्री होगी कि सब लोग पढ़ें और सब लोग बढ़ें। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।